नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो है, कल की कहानी जो एपिसोड नंबर 673 है, उसका अगला भाग है। इस कहानी में आप राम प्रकाश जी को एक घटना में जूझते हुए पाए थे, जब वो स्टेशन पर अपनी बाइक रख करके और नौकरी करने शहर जाते थे, और वहाँ पर एक लड़की उनको बाइक के पास खेलती हुई दिखाई देती थी। जवान सुंदर लड़की। अगर आपने ये भाग नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। तो चलते हैं आगे की कहानी में। राम प्रकाश जी अब अपने ऑफिस जो शहर में था जाने लगे थे। अब उनको डर था कि बॉस कहीं नौकरी से ना निकाल दे। लेकिन जब अपनी समस्या बॉस को बताया तो बॉस उनकी कहानी, उनकी घटना सुन करके खुद दंग रह गया था। वो भी एक तरह से डर गया था। इतनी भयानक कहानी थी इनकी। और वो कहने लगा कि भाई, मेरे साथ भी ऐसी एक घटना हुई थी जब मैं जवान था, तो मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। आप बिल्कुल आप काम कीजिए। और बस जो जिसको गुस्सा होना चाहिए था, अब बिल्कुल उसका गुस्सा शांत हो गया था। वो समझ गया था कि राम प्रकाश के ऊपर में उस समय क्या बीत रही होगी, इसलिए तो ड्यूटी नहीं आया। अब राम प्रकाश जी निश्चित हो गए थे। अब डेली अपना घर से आना जाना हो गया था। हाँ, अपनी जो बाइक की जगह थी अब उन्होंने बदल दिया था। अब अपने जो गांव का दुकान दुकान थी, और उसके सामने एक नीम का पेड़ था, और वहां पर बाइक अपना खड़ा करते थे। दुकानदार के नज़र में भी रहती थी, दिखा के जाते कि चाचा मेरी बाइक खड़ी है सामने ही, आप ध्यान देते रहना। दुकानदार भी कहते थे कि ठीक है बेटा, हमारी नज़र के सामने ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर वो अपना ट्रेन पकड़ करके शहर चले जाते थे, काम करते थे। अब जल्दी आने की कोशिश करते थे। हालांकि जो उनका डर था वो निकल चुका था। अब तो जो तांत्रिक ने बताया था, जो भगत जी थे, कि 7 दिन अगर वो लड़की तुम्हारे सामने नहीं आई तो समझ लो कि अब वो लड़की कभी नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। अब उन्होंने एक लाल धागा दिया था गले में लगाने के लिए, और उसकी जो मियाद थी, टाइम लाइन था, 7 दिन का ही था। अगर 7 दिन के अंदर आ जाती तो मामला गड़बड़ था। फिर उनको नया धागा बना के या जो भी तंत्र मंत्र करना था दोबारा करते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 7 दिन क्या, अब तो महीना दिन से ऊपर हो चुका था। अब लड़की नजर नहीं आ रही थी। अब ट्रेन से आते, बाइक अपना उठाते, रात का समय होता, अधिकांश 9 से 10 के बीच का टाइम। अब फिर अपने गांव की तरफ निकल जाते थे। अब उस टाइम में जो दुकान चाचा के कभी खुली मिल जाती थी और कभी बंद भी मिलती थी। अगर थोड़ी लेट हो जाती तो चाचा अपनी दुकान का शटर बंद कर देते, और बाइक उनका नीम के पेड़ के पास में खड़ी रहती थी, बिल्कुल एकांत। अब वहाँ पर जो 4-5 दुकान थी छोटी छोटी, सब बंद हो जाती थी। अब ऐसा ही चल रहा था। रोज अपना राम प्रकाश जी सुबह अपना निकलते, बाइक खड़ा करते, शहर चले जाते, और रात को वही 9-10 बजे का टाइम जरूर हो जाता था। कभी सही टाइम पर पहुंच जाते थे, ट्रेन सही मिल जाती थी तो जल्दी पहुंच जाते थे। अगर ट्रेन नहीं मिली तो फिर लेट होना ही था। लेकिन अब वो लड़की जो उनको दिखाई दी थी और उनके घर तक पहुंच गई थी, उनके बिस्तर तक, अब वो आसपास कहीं भी नजर न आ रही थी। अब राम प्रकाश जी बिल्कुल बेफिक्र हो चुके थे। अब उस धागे का मियाद भी तो खत्म हो चुका था, और वो तांत्रिक के पास भी गए थे कि बाबा, अब तो लड़की नजर नहीं आ रही है। तब वो तांत्रिक कहे कि हाँ, अब इस धागे की कोई जरूरत नहीं है बेटा, अब इसको तुम उतार करके बहते हुए पानी में डाल देना। अब वो लड़की तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएगी, उनका यही कहना था। अब राम प्रकाश जी, उनका परिवार सब खुश थे, चलो उस बला से पीछा छूटा।
ना जाने कौन सी वो भटकती आत्मा थी जो राम प्रकाश के साथ हो लिया था और उनके बिस्तर तक पहुंच गई थी। सारे लोग डरे सहमे से थे, लेकिन जब उससे पीछा छूटा तो सब लोग अब खुश थे। घर में एक रौनक सी आ गई थी। और जो उनके बॉस थे वो भी अब राम प्रकाश को देर तक रोकते नहीं थे और कहते थे कि तुम अपने टाइम देख लो, जिस टाइम को तुम्हारी ट्रेन आती है और उससे थोड़ा पहले ही निकल जाया करो, लेट मत करो। वो भी अब कोऑपरेट कर रहे थे और सही चल रहा था राम प्रकाश जी का। अब करीब 1.5 महीना बीत चुका था। इस घटना को अब राम प्रकाश जी भूलने लगे थे और थोड़ा बहुत तो भूल ही चुके थे, लेकिन कभी कभी जैसे ही लड़की का शकल दिमाग में आता था तो थोड़ा वो हो जाते थे, डर जाते थे। मन उनका एकदम डरा डरा सा दिखाई देने लगता था, लेकिन अपने आप को संभाल भी लेते थे। अब एक रात थोड़ा ट्रेन का जो टाइम था और वो ट्रेन निकल चुकी थी। अब वहाँ पर इंतज़ार करना था। अब इंतज़ार कर रहे थे शहर में ट्रेन आने का। ट्रेन पहले 10 मिनट लेट थी, अब वो बढ़ते बढ़ते करीब 1 घंटा लेट हो चुकी थी। अब इंतज़ार तो करना ही था। आखिरकार ट्रेन पैसेंजर थी जो उनके स्टेशन पर रुकती थी, अब वो आई। लेकिन अब जब चढ़े ना जिस बोगी में, तो बोगी एक तरह से पूरी तरह से खाली समझ लीजिए। कुछ ही लोग थे उसमें, एक आध लोग, क्योंकि ट्रेन लेट हो चुकी थी। जो लोग आसपास के थे अब दूसरे साधनों से निकल चुके थे। और भी कोई ट्रेन थी जो आई थी, उसमें सवार होकर चले गए थे। लेकिन मजबूरी ये थी राम प्रकाश जी के कि यही पैसेंजर ट्रेन वहाँ पर रुकती थी। छोटा स्टेशन था तो बड़ी मेल ट्रेन तो रुकती नहीं थी, इसलिए इनको इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ा था। अब बोगी में बैठ तो गए थे। बोगी में कुल गिनती के कुछ ही लोग दिखाई दे रहे थे और वो भी एक खिड़की की सीट पर जाकर के बैठ गए थे और अपने आप में मस्त थे। अब अपने बारे में सोच रहे थे। धीरे धीरे स्टेशन आ रहा था और जो बाकी लोग थे वो भी अब उतर चुके थे। अब बोगी पूरी तरह से खाली थी। अब उस बोगी में राम प्रकाश के अलावा और कोई भी नहीं था, लेकिन उनके मन में कोई डर, कोई भय, ऐसा चीज नहीं था। फिर एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी। अब तो उतरने वाला कोई नहीं था, बस एक लौता राम प्रकाश थे जो उनका अगला स्टेशन था और उस स्टेशन का इंतजार कर रहे थे कि वो आ जाए तो हम भी उतर के अपने घर चले। और फिर पायल की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे स्टेशन से कोई लड़की औरत चढ़ी हो। अब पायल का आवाज सुनकर के अब राम प्रकाश जी का जो कान था खड़े हो गए। आवाज कुछ ऐसी थी जैसा पहले उन्होंने सुना था उस पार्किंग में। अब उस तरफ देखने लगे जिधर से गेट के साइड से आवाज आ रही थी, जैसे कोई लड़की पाजेब पहन करके और इस ट्रेन के बोगी में चढ़ी हो और सीटों की तरफ आ रही हो। लेकिन आवाज तो सुनाई दे रही थी, लेकिन ना कोई लड़की ना कोई औरत। आप राम प्रकाश जी थोड़ा डर गए कि ये क्या हो रहा भाई। आवाज तो मुझे स्पष्ट सुनाई दे रही है, लेकिन ना तो यहाँ कोई लड़की है ना कोई औरत है, तो ये पाजेब किसने पहन रखा है। अब राम प्रकाश जी इधर उधर देखने लगे, लेकिन कोई भी लड़की, कोई भी औरत उनको नजर नहीं आई। अब फिर लगा कि वो आवाज अब बंद हो गई है। अब कुछ देर के लिए तो राम प्रकाश बिल्कुल डर चुके थे। पूरा शरीर का रोंगटे खड़े हो गए थे। उनको लगा कि कहीं वही लड़की तो नहीं इस ट्रेन में आ गई है। लेकिन फिर अपने दिमाग को झटक दिए, अरे कैसे हो सकता है, वो ट्रेन में भला कैसे आ सकती है। अब तो उससे मेरा पीछा छूट चुका है। उस भगत जी ने तो सब कुछ कर दिया है, तंत्र मंत्र करके उससे मेरा पीछा छुड़ा दिया है। अब उससे क्या डरना, ये मेरा दिमाग का कोई उपज है। इस बोगी में कोई नहीं है ना, तो मुझे ये आवाज़ सुनाई पड़ी। नहीं, अगर कोई होता तो जरूर दिखाई देता। अब थोड़ा शांत होकर के अब बाहर का नज़ारा देखने लगे थे और ट्रेन चल पड़ी। कुछ देर
ट्रेन चलती रही। जब स्पीड पकड़ ली तब उन्होंने खिड़की से नज़र हटा करके एक बार कंपार्टमेंट में निगाहें डाली। अब इतनी रोशनी तो ज़रूर कंपार्टमेंट में थी कि आदमी देख सके। बल्ब जल रहे थे बॉगी के। और उस सामने की खिड़की पर, जो दाहिने साइड में खिड़की थी, और वहां पर एक सफेद कपड़े में लड़की बैठी हुई दिखाई दी। और शकल वही शकल। जैसे ही उस लड़की पर निगाह पड़ी, अब राम प्रकाश जी के फिर तोते उड़ चुके थे। रोंगटे पूरे शरीर के खड़े हो गए थे और एकदम कांप करके और रह गए थे। ट्रेन अपनी स्पीड पकड़ चुकी थी और लड़की का चेहरा खिड़की के दूसरी तरफ था, मतलब बाहर का नज़ारा देख रही थी। उसकी ध्यान इस तरफ नहीं था जिधर राम प्रकाश जी बैठे हुए थे। अब राम प्रकाश जी उस लड़की को पहचानने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं यही लड़की तो नहीं है जो हमारे बिस्तर तक पहुंच गई थी। वैसे ही कपड़े थे, लेकिन अभी आधा चेहरा नजर आ रहा था। और ट्रेन स्पीड में चल पड़ी थी। राम प्रकाश जी बिल्कुल डरे हुए। और तब अचानक वो लड़की का चेहरा अब राम प्रकाश जी की तरफ घूमा। जैसे ही पूरा चेहरा राम प्रकाश जी के सामने आया, अब राम प्रकाश जी के तेज से चीख निकल गई हो। वही लड़की उनके सामने की खिड़की के सीट पर बैठी हुई थी। अब जैसे ही निगाहें मिली दोनों की, वो लड़की एक मुस्कान करने लगी। बड़ा ही खतरनाक तरह का मुस्कान था चेहरे पर। अब तो जैसे राम प्रकाश जी का एकदम पूरा शरीर कांप चुका था। पूरा बदन एकदम सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। लग रहा था कि जो उनकी जुबान है वो तालू में चिपक गई है। वो चीखना चाहते हैं लेकिन चीख नहीं पा रहे, ऐसा उनकी हालत हुआ पड़ा था। अब वो लड़की जो थोड़ी दूरी पर खिड़की पर बैठी थी सामने में, और वो बड़े इत्मीनान से उठ करके खड़ा हुई और सीधा एक एक डेग, एक एक पग बढ़ाते हुए राम प्रकाश जी की तरफ आने लगे। घुंघरू की आवाज वैसे ही छम 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 सुनाई पड़ने लगी। और राम प्रकाश जी अपनी आंखें फाड़ करके बस देखते ही रह गए। ना तो वो चीख रहे थे, ना उठ करके कहीं भाग रहे थे। जैसे लग रहा था कि उनको भारी सदमा लगा हो। अपने सीट पर ही वो बैठे उस लड़की को घूर घूर करके देख रहे थे। और तब तक वो लड़की उनके पास आकर के खड़ी हो गई और सीधा उनके सर पर हाथ फेरने लगी। और फिर वो कहने लगी कि बहुत दिन हो चुका है, तुम कहाँ थे इतने दिन? अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम तो मुझे भूल गए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूली। मैं तुम्हारी इंतजार कर रही थी कि कब सही समय आए और मैं तुम्हें फिर मिलूं। आज वो सही समय आ गया है। अब फिर लड़की हंसने लगी थी। बड़ी प्यारी मीठी सी हंसी थी। अब सर पर हाथ भी फेर रही है और हंसती भी जा रही है। इधर राम प्रकाश का चेहरा एकदम पीला पड़ चुका है। दिल की धड़कन ना जाने कितनी तेज हो गई है। अब जैसे लग रहा है कि राम प्रकाश की जान निकल जाएगी। चिल्ला भी नहीं सके, ना वो उठकर भाग रहे हैं, सदमे में पड़े हुए हैं। और लड़की उनके सर पर अपनी हाथ फेरती जा रही है और मीठी हंसी हंसते जा रही है। अब कुछ ही देर में अब ऐसा लगने लगा कि राम प्रकाश जी बेहोश होने वाले हैं। अब ऐसा होता देख वो लड़की जो उनके सर पर हाथ फेर रही थी, अपना हाथ उठा लिया। अब फिर उनके सामने वाली जो सीट थी, छोटी सीट खिड़की के साइड में ही, उस पर बैठ गई। अब फिर आंखें मिला करके कहने लगी कि देखो, तुम मुझसे दूर भाग नहीं सकते। मैंने तुम्हें पसंद किया है। अब मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे साथ ही हूं। अब जहां चलोगे मैं तुम्हें साथ में ही मिलूंगी। और इसके बाद
जैसे राम प्रकाश जी का होश आया हो। पूरा शरीर कांप रहा था। सामने लड़की बैठी हुई और अपनी बात को बोले जा रही थी। अब राम प्रकाश जी जैसे अपने होश में आए और उठ करके झटके से खड़े हो गए और कहने लगे, तुम मेरा पीछा छोड़ दो, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरा पीछा छोड़ दो, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। और वो अब ट्रेन में इधर से उधर भागने लगे। दरवाजे पर पहुंचे। अब दरवाजा तो खुला हुआ था, ट्रेन स्पीड पकड़ रखी थी। अब वो उतर भी नहीं सकते थे। आखिरकार दूसरे दरवाजे पर पहुंचे और वहां भी वही हालत था। अब भागे तो किधर भागे? अब इधर आते हैं तो लड़की बैठी हुई है। डर के मारे उनकी हालत खराब हो गई थी। पूरा शरीर पसीनों से भर चुका था। बोगी पूरी की पूरी खाली थी। और तब तक ट्रेन की स्पीड कम होने लगी, धीरे 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 धीरे। और तब तक उनका स्टेशन आ चुका था। अब उनकी हिम्मत नहीं थी कि जिस सीट पर वो लड़की बैठी हुई थी और जहां ये खुद बैठे हुए थे, जा कर के एक बार देख ले कि लड़की अभी भी बैठी हुई है क्या। वो देख नहीं सके। और तब तक स्टेशन का प्लेटफार्म आ चुका था। अब गाड़ी जैसे ही धीमी हुई और तेजी से वो उतर गए और दौड़ते हुए अब आगे बढ़ने लगे। लेकिन उनकी निगाह खिड़की में से उस तरफ देखा। जब देखे तो वो सीट पूरी तरह से खाली थी। कोई भी लड़की उस सीट पर नहीं बैठी हुई थी। अब जो राम प्रकाश जी थे, सीधा दौड़ते हुए प्लेटफार्म से और जहां उनकी बाइक खड़ी थी, जो चाचा की दुकान थी उसके सामने वाली नीम के पेड़ के पास, अब वहां पहुंच गए। वहां पहुंचे तो बाइक तो उनकी सकुशल खड़ी थी और जो चाचा की दुकान थी अब उसका शटर गिर चुका था। आसपास की दुकान भी बंद हो चुकी थी। बड़ा अंधेरा हो चुका था वहां पर। अब डरावना लग रहा था वो जगह और डर तो उनको खुद लग रहा था। बार बार वो प्लेटफार्म की तरफ देखते, कहीं वो लड़की इधर तो नहीं आ रही है। अभी तो कुछ देर पहले बोगी में दिखाई पड़ी थी। अब फिर अपनी बाइक को स्टार्ट करने लगे कि जल्दी से इस जगह से निकल जाया जाए। और वही उन्होंने किया। बाइक स्टार्ट कर दी और सीधा आगे की तरफ बढ़ने लगे। और थोड़ी ही दूरी पर पहुंचे थे और तभी सामने की मेन रोड पर जो उनकी बाइक चढ़ानी थी और उसी मेन रोड पर सड़क के बीचों बीच और वो लड़की खड़ी हुई, मुस्कान और वही कपड़े लत्ते सब कुछ वही कुछ था जो ट्रेन में देख चुके थे और जो पहले भी देखे हुए थे। अब सामने देख करके अब एकदम बुरी तरह से डर गए थे। लड़की बिल्कुल बीचों बीच रोड में खड़ी थी। अब जैसे ही उस लड़की को देखे, अपनी ब्रेक लगा दिए बाइक की। बाइक रुक गई। हाथ पैर कांप रहे थे। अब लग रहा था कि बाइक गिरने वाली है और साथ में राम प्रकाश भी। ऐसी हालात हो गई थी। और तब तक लड़की सेकेंडों नहीं लगा उनके पास आ गई और मुस्कुराते हुए कहने लगी कि देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि जहां तुम चलोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। तुम मेरे दिल के भाग गए हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। अब फिर उनकी बाइक पर पिछली सीट पर बैठ गई। अब जैसे ही बैठी, अब जो राम प्रकाश जी का पूरा शरीर था अब डर के मारे और थर थर कांपने लगा था। अब पीछे से आदेश दे रही है कि तुम बाइक चलाओ और चलो सीधा घर। अब आदेश दे रही थी लेकिन इनकी बाइक बढ़ नहीं रही थी। इनमें हिम्मत नहीं रह गई थी कि बाइक अपना चला पाए, इतना डरे हुए थे। लेकिन अब लड़की जो थी अब गुस्सा होने लगी थी और गुस्सा हुए कहने लगी कि देखो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें चाहती हूँ। अगर तुम मुझे गुस्सा दिलाओगे तो मैं तुम्हारे परिवार के एक एक सदस्य को नुकसान पहुंचा सकती हूँ। अगर तुम भलाई चाहते हो तो सीधा घर चलो मुझे साथ में लेकर के। अब
जब धमकी देना शुरू कर दिया, अब राम प्रकाश जी अब डर गए थे। उनको लगने लगा कि लड़की जो कह रही है ना, ये जरूर कर सकती है। बेहद डर चुके थे और ना चाहते हुए भी अपनी बाइक को आगे बढ़ा दिए। बाइक चलाते जा रहे थे, हाथ पैर कांप रहा था, बड़ी मुश्किल से बाइक संभाले थे और लड़की पीछे से बोलती जा रही थी कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही हूं, तुम बिल्कुल डरना बंद कर दो, जैसा मैं कह रही हूं ऐसा ही तुम करो, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी अगर तुम मेरी बात को मानोगे। हाँ, अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे और तब मैं सबसे पहले तुम्हारे परिवार वालों को नुकसान पहुंचाऊंगी और तुम्हारा नंबर तो सबसे लास्ट में आएगा। अब राम प्रकाश जी समझ गए कि जिस लड़की से मुक्ति के लिए वो तांत्रिक बाबा के पास गए थे, अब उनका मंत्र तो लग रहा कि बेकार हो चुका है। अब कुछ नहीं हो सकता, ये लड़की का आत्मा बहुत शक्तिशाली है, अब तो इनका पीछा नहीं छोड़ सकती। आखिर डरते डरते अब बाइक चलाने पर मजबूर हो गए थे, चलते रहे और लड़की की आवाज़ पीछे से आती रही, सब कुछ सुनते रहे। हाँ ना, कोई जवाब नहीं दे रहे थे। एक्चुअल में उनके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। अब गांव के एकदम सीमा रेखा में पहुंच गए थे। गांव अब स्टार्टिंग हो चुका था और तब उनको महसूस हुआ कि उनके पीछे जो लड़की बैठी हुई थी अब नहीं है। मुड़ करके देखे तो वाकई में वो लड़की नहीं थी। ना जाने कब उनकी बाइक से उतर गई, उनको तो पता भी नहीं चला। अब सीधा घर पर बाइक लेके आए, घर वाले इंतजार कर रहे थे, आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था। बाइक खड़ा किए और घर वालों ने देख करके चेहरा मोहरा अब पहचान गए थे कि कोई ना कोई हादसा जरूर हुआ राम प्रकाश के साथ में। माँ टेंशन में थी चेहरा देख करके, अब पूछी बैठी कि राम प्रकाश क्या हुआ, ये तुम्हारी हालत कैसी हुई है, तुम्हारा चेहरा क्यों पीला पड़ा हुआ है, तुम इतने डरे हुए क्यों दिखाई दे रहे हो। राम प्रकाश जी अब माँ को अपने अकेले घर में ले गए और बोले कि माँ, तुम जो समझ रही थी ना कि वो लड़की मेरा पीछा छोड़ चुकी है, ऐसी बात नहीं है। अब फिर वो घटना बताने लगे कि ये लड़की गांव की सीमा तक हमारे बाइक पर बैठ के आई है और उसने धमकी दिया है कि अगर मैं उसकी कहना ना मानूंगा तो सबसे पहले परिवार वालों को नुकसान पहुंचाएगी, इसके बाद मेरा नुकसान पहुंचाएगी। अब माँ बिल्कुल डर गई थी, रोने लगी। अब रोना गाना सुन करके जो घर के मेंबर थे वो भी अब आ गए, पूछने लगी क्या हुआ क्या हुआ। अब माँ ने सब परिवार को बता दिया कि ऐसे ऐसे अब हालात हो चुका है, उस लड़की से अभी राम प्रकाश का पीछा छूटा नहीं है, हमें कल वो भगत जी के पास जरूर जाना है। भगत जी ने तो बोला था कि 1 हफ्ते तक अगर वो दर्शन नहीं हुई, लड़की का मुलाकात नहीं हुआ, तो समझ लो कि मामला बिल्कुल सही हो चुका है। लेकिन अब तो 1.5 महीना का ऊपर हो चुका है और लड़की फिर अब सामने आ गई, अब क्या कर सकते हैं। सारे लोग डरे हुए थे। अब खाना पीना क्या हो, सब जो था जैसे था वैसे ही रह गया, डर की हालात वैसे ही घर में थी। और आखिरकार अब रात गुजरती जा रही थी। अब जो राम प्रकाश जी नींद भी आ रही थी, दिन भर ऑफिस में थके हुए थे, सोना भी चाहते थे, लेकिन अकेले नहीं, अकेले वो सोना नहीं चाहते थे घर में। उनको पता था कि अगर मैं अपने कमरे में अपने बिस्तर पर सोऊंगा तो हो सकता है कि लड़की वो आ जाए, जैसा उसने कहा है। अब अपनी माँ के बोले कि माँ, अपनी खाट जैसे पहले लगाई थी हमारे कमरे में वैसा लगा ले, अब मेरे साथ ही इस कमरे में रहा। माँ ने वही किया, खाट लगा दिया। राम प्रकाश जी अपने बिस्तर पर, माँ उनकी खाट पर। राम प्रकाश जी सोचते हुए अपने भविष्य के बारे में कि अब क्या होगा, इस लड़की से मेरे पीछा छूटेगा या नहीं छूटेगा। अब उसी में उलझन में उलझे हुए थे और अचानक कब उनको नींद आ गई कुछ मालूम नहीं हुआ। और उधर उनकी जो माँ थी अब अपने बेटे के बारे में सब कुछ समझ रही थी, सोच रही थी कि अब क्या होगा। कल मैं भगत जी के पास जाऊंगी
और उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी कि भगत जी, अभी उस लड़की से मेरे बेटे का पीछा नहीं छूटा है। आप तो कह रहे थे ना कि हफ्ते दिन में सब कुछ सही हो जाएगा। मैं कल जाकर सुबह सुबह ही भगत जी के बुला के ले आऊंगी। भगत जी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, इस लड़की से पीछा जरूर छुड़वा देंगे। और ना जाने कब उनको भी नींद आ चुकी थी। अब दोनों माँ बेटे एक कमरे में सो गए। दूसरी तरफ में उनका बेटा और चारपाई पर खाट पर मम्मी गहरी नींद में चली गई। और इसके बाद वही लड़की अब जो राम प्रकाश का बिस्तर था उस पर आकर के कब प्रकट हो गई कुछ भी मालूम नहीं। अब उनके बालों की सहला रही थी बड़ी प्रेम से, और अचानक राम प्रकाश जी का नींद खुल गया। आज जैसे ही नींद खुला, अब उस लड़की को अपने इतने करीब पा करके एकदम चीख पड़े। चीख की आवाज इतनी तेज थी कि उनकी माँ जो गहरी नींद में सोई हुई थी और वो अचानक जग गई। उन्होंने भी देखा उस लड़की को बिल्कुल साफ अपनी दृष्टि से कि इतनी सुंदर लड़की है, सफेद कपड़ों में है, देखने में किसी बड़े घर की लग रही है। अब कहीं से भी नहीं लग रही है कि कोई चुड़ैल है, कोई डरावनी चीज है जिसे इंसान डर जाए। लेकिन थी तो आत्मा ना, आत्मा से कौन नहीं डरता है। अब जो राम प्रकाश की मम्मी भी देखा तो वो भी डर गई, चीख पड़ी। और उनकी चीख पुकार सुनकर के जो घर के सारे मेंबर थे वो भी अब जग गए थे। और सारी दौड़ दौड़ करके राम प्रकाश जी के घर दरवाजे पर आ गए, आवाज देना शुरू किया, क्या हुआ, कैसी चीख है। और चीख पुकार जैसे स्टार्ट हुआ और लड़की एकदम ना जाने कहाँ पर गायब हो गई। अब उस घर में थी ही नहीं, उस बिस्तर पर थी ही नहीं। घर के लोग आ गए, देखने लगे, लेकिन लड़की कहीं नहीं दिखाई पड़ी। लेकिन माँ कह रही थी कि हाँ, इसी बिस्तर पर थी, मेरे बेटे के पास में चिपकी हुई थी। राम प्रकाश जी भी वही कह रहे थे कि हाँ, मेरे सर पर हाथ फेर रही थी, हाँ तब मैंने डर करके चीखा था। मेरी चीख सुन करके माँ की नींद खुली थी। फिर माँ ने भी देखा और वो भी चीख पड़ी थी। अब फिर ना जाने कब लड़की मेरे नज़रों के सामने से गायब होगी, मैं तो देख ही नहीं पाया। मामला गंभीर था। घर के लोग सारे डर गए थे कि अब क्या होगा, इस घर का क्या होगा, क्या ये लड़की कभी पीछा नहीं छोड़ेगी राम प्रकाश का। अब सारे लोग एक ही कमरे में आ चुके थे और सुबह के इंतजार करने लगे थे। आंगन में जरा सी आहट होती तो सारे लोग डर जाते थे। अब कोई न कहता कि हाँ, वही लड़की आंगन में खड़ी है, इंतजार कर रही है। लेकिन किसी को देखने की हिम्मत नहीं थी कि दरवाजा खोल करके और आंगन में देख पाए कि वाकई में वही लड़की है या कोई बिल्ली है या कोई जानवर है। डर इतना सभी पर हावी हो चुका था। सब सुबह का इंतजार कर रहे थे कि कब सुबह हो, कब सुबह हो। और आखिरकार सुबह हुआ। सुबह होने पर सभी ने चैन की सांस ली। लेकिन दो लोग थे ऐसे कि वो चैन की सांस नहीं ले रहे थे। एक तो खुद राम प्रकाश और उनकी माँ, दोनों लोग अभी भी डरे हुए थे। और फिर राम प्रकाश की माँ देरी नहीं किया, सीधा वो निकल गई भगत जी को लेने के लिए। आज सुबह सुबह भगत जी मिल भी गए और कहीं जाने की तैयारी में थे। और उसी वक्त में मम्मी पहुंच गई। अब पूरा हालात उन्होंने बयान कर दिया कि वो लड़की फिर इस घर में आ चुकी है। अब राम प्रकाश की मम्मी ने पूरी एक एक घटना अपनी आंखों से जो कुछ देखा था सब उन्होंने भगत जी को बता दिया। अब भगत जी सुनकर खुद हैरान थे। वो खुद हैरान परेशान सब कुछ हुए पड़े थे। और उन्होंने तो सबसे शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण किया था, आजमाया था। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस मंत्र के द्वारा फिर लड़की नजर आ जाए। ये तो अचंभे की बात थी। वो खुद सोच में डूब गए थे कि अब इसके आगे तो कोई मंत्र बचा ही नहीं है, तो अब क्या करें, कैसे इस लड़की से पीछा छुड़वाया जाए। भगत जी सोचने में लगे हुए थे। अब माँ उनकी रो रही थी। भगत जी कह रही थी, भगत जी जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, मेरे बेटे को देखिए, वो खुद डरा हुआ है, ना जाने कब क्या हो जाए।
आप चलिए तो सही। लेकिन भगत जी सोच में डूबे हुए थे। वो अपने को पूरा तैयारी करने में लगे थे कि मैं चलूंगा तो आखिर मैं करूंगा क्या। अब जो मैंने मंत्र था वो तो आजमा लिया है, और इससे ऊपर का मंत्र मैं तो जानता नहीं हूं। अब राम प्रकाश को मम्मी कहने लगे कि देखिए, आप अपने घर जाइए, मैं आपको शाम के टाइम में मिलता हूं। मैं कहीं जा रहा हूं, मेरे पास अभी वक्त नहीं है, लेकिन आप तसल्ली रखिए, जैसे ही शाम होगा मैं आपके घर घर पर पहुंच जाऊंगा। आप अपने घर जाइए और शाम तक इंतजार कीजिए। जैसे ही शाम होगा अब मैं अपने आप आ जाऊंगा, आपके आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन राम प्रकाश की मम्मी जा नहीं रही थी। वो रोए जा रही थी कि भगत जी, मेरा बेटा बहुत डरा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, बस एक बार चल करके देख लीजिए, थोड़ा तसल्ली हो जाएगी उसको। लेकिन भगत जी बिल्कुल मना कर रहे थे। वो कहने लगे कि देखिए, अभी मैं आपके घर जाने से कोई फायदा नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं ना कि शाम तक आपके घर पर मैं जरूर पहुंचूंगा, और मैं उसका इलाज भी करूंगा। इस बार इलाज पहले से कुछ ज़्यादा ही बेहतर होगा, इतना आप जान लीजिए। लेकिन इसके लिए मुझे टाइम दीजिए, अभी कहेंगे तो आपके घर में नहीं जा पाऊंगा। अब राम प्रकाश को मम्मी को समझा बुझा करके भगत जी और घर भेज दिए। अब खुद सोच में डूबे हुए थे कि अब क्या करें, और अपने काम में लग गए। अब घर से निकल गए थे अपने किसी तांत्रिक दोस्त के पास में, जो दूसरे गांव में थे। वहां गए, जाकर के हालात का बयान किया। अपने दोस्त से कहने लगे, देखो भाई, जो सबसे शक्तिशाली मंत्र था उसको मैंने आजमाया था, और लड़की नजर भी नहीं आई थी महीनों दिन तक, और अचानक वो लड़की फिर आ गई है। अब क्या करें। अब जो उनके दोस्त तांत्रिक थे वो भी थोड़ा सोचने लगे थे कि अब क्या हो सकता है। दोनों लोग आपस में बात कर रहे थे, सलाह कर रहे थे। अब फिर एक फैसले पर पहुंचे और कहने लगे कि हम उस आत्मा को हम पकड़ते हैं। अब आत्मा को पकड़ लेंगे ना तो काबू में आ जाएगी, लेकिन इसके लिए हमें कुछ पूजा पाठ भी करना होगा और कुछ सामान की तैयारी भी करनी होगी। अब फिर दोनों लोग उस काम में जुट गए थे। अब भगत जी को अब इतना तो पता था कि मेरा दोस्त है, मुझसे अधिक जानकार है, आइए कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा, इतना तो विश्वास जरूर था उन पर। आखिरकार वो पूजा पाठ की तैयारी में लग गए थे। सारा सामान इकट्ठा करके अपने थैले में रख करके अब शाम के टाइम हो चुका था, चल पड़े अब राम प्रकाश जी के घर। अब भगत जी का मन जो था अब शांत था। अब लगने लगा कि हम उस आत्मा को जरूर पकड़ लेंगे, और एक बार पकड़ में आ गई ना तो सब कुछ सही हो जाएगा। उस आत्मा को हम एक जगह दे देंगे, स्थान दे देंगे कि जा तुम उस जगह पर बैठा रहा, उस जगह से तुम हिल नहीं सकती हो, मंत्र के शक्ति से उसको बांध देंगे। यही इनका प्लान था। अब दोनों लोग घर में पहुंच गए थे। अब जो राम प्रकाश का पूरा परिवार था, भगत जी को तो जानता ही था, लेकिन जो नए लोग थे उनको नहीं जानता था। अब भगत जी अपने नए साथी को परिचय कराया कि हमारे जानकार हैं, ये हमसे बड़े तांत्रिक हैं, इनको मैं लेके आया हूँ और यही पूजा पाठ करेंगे। अब फिर राम प्रकाश को मम्मी को अपना पूरा प्लान बता दिया कि देखिए, हम जो आज का प्लान किए हैं ना, उस आत्मा लड़की को हम पकड़ लेंगे और उसको हम लेके जाएंगे, उसको एक उचित स्थान देंगे, मंत्र से बांध देंगे ताकि उस जगह से कभी वो निकल नहीं पाए जब तक उसको मुक्ति ना मिले। प्लान उनका यही था। अब पूरा प्लान अब राम प्रकाश की मम्मी को बता दिया था। अब घर में डर का माहौल तो जरूर था, लेकिन दो दो तांत्रिक आ गए थे तो घर में लोगों को थोड़ा वो सुकून सा मिल रहा था कि चलो अब काम सही हो जाएगा। अब जो टेंशन था राम प्रकाश के मम्मी का वो थोड़ा कम हुआ था। अब वो प्रार्थना करने लगी दोनों को हाथ जोड़ करके कि किसी भी तरह से मेरे बेटे के ऊपर से उस आत्मा लड़की का आप भूत उतार दीजिए, वो कभी हमारे बेटे के जीवन में ना आए।
कुछ दिन के बाद हम अपने बेटे को शादी करने वाले हैं, और ऐसा ही चलते रहेगा तो हमारे बेटे का कौन शादी करेगा। अब वो दोनों तांत्रिकों का हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी थी, और तांत्रिक कह रहे थे, भगत जी भी और उनका दूसरा साथी, कि आप टेंशन छोड़ दीजिए, हम पूरा प्रयत्न करेंगे उस आत्मा को पकड़ने का, बस हमें टाइम दे दीजिए, और देखिए हम उसी घर में पूजा करेंगे जिस घर में आपने उस आत्मा को देखा था। लेकिन इस घर से पूरे लोग अब बाहर हो जाना चाहिए, ये सब पूजा पाठ हम लोग अकेले में करेंगे। हाँ, आपका लड़का कुछ पल के लिए हमारे साथ जरूर रहेगा, लेकिन हम उसको भी बाहर कर देंगे। आप लोग डरिए मत। पूजा पाठ का जैसे बता रहे थे दोनों तांत्रिक, अब वैसे ही उस घर में पूजा पाठ का अब काम स्टार्ट हो गया था। सारे घर के लोग बाहर निकल गए थे। अब उस घर में सिर्फ राम प्रकाश थे, वो भी डरे हुए थे। और तांत्रिक कह रहे थे कि बेटा तुम डरना मत, थोड़ी देर में हम आपको बाहर कर देंगे और आप सुरक्षित रहेंगे, कोई डर का कारण नहीं होगा। आप जिस आसन को बनाए थे वहाँ पर पूजा पाठ विधिवत करने लगे, मंत्र का अपना उच्चारण करने लगे, और राम प्रकाश को सामने बिठा रखा था। और वो कहने लगे कि बेटा तुम ध्यान करो, तुम अपने मन में उस लड़की का छवि बनाओ कि देखने में वो लड़की कैसी थी, कैसी कपड़े पहन रखे थे, कैसे उसके चाल ढाल थे, कैसी उसकी आवाज़ थी। मन में तुम वैसा ही छवि बनाओ, और तुम सोचो कि वो तुम्हारे साथ में बैठी हुई है। बस तुम्हें यही करना है। और जैसे ही तुम्हें लगे कि तुमने हाँ बिल्कुल छवि बना दी है, तो तुम अपने हाथ खड़ा कर देना, अब बाकी का काम हमारा होगा। राम प्रकाश जी जब ये सब सुना तो फिर एक बार डर गए कि तांत्रिक दोनों क्या करें, इससे क्या होगा, कहीं वो लड़की का हम छवि अपने मन में बनाएं, अब बगल में आकर लड़की बैठ जाए, अब फिर मेरा क्या होगा। लेकिन तांत्रिक समझाते रहे कि राम प्रकाश बेटा तुम डरो मत, सब कुछ सही हो जाएगा, जैसे हमने बोला है वैसे ही तुम अपने मन में उस लड़की की छवि बनाने का कोशिश करो, और तुम बस ये ध्यान रखो कि वो लड़की तुम्हारे पास में आ चुकी है, तुम्हारे बिल्कुल नज़दीक में है, सामने में खड़ी है, आंखें बंद करके, और तुम बस इतना ही ध्यान करो। अब राम प्रकाश जी वही किए, अपनी आंखें बंद कर ली। उधर पूजा पाठ चल रहा था, मंत्र का उच्चारण हो रहा था, और राम प्रकाश जी अपने मन में उस लड़की का छवि बनाने लगे। कई बार कोशिश कर रहे थे लेकिन मामला गड़बड़ा जाता था। अब फिर कुछ देर के मेहनत के बाद वही छवि अपने दिमाग में बिठा लिया, जैसे उसने कपड़ा पहन रखा था, उसकी पैरों में वो पाजेब बंधा हुआ था, चलती थी तो छम छम की आवाज़ आती थी, चेहरा इतना सुंदर था। सब कुछ छवि अपने मन में एकदम बिठा करके और सोचने लगे कि मेरे सामने में खड़ी है। अब उनके कानों में वही आवाज़ सुनाई देने लगी, पाजेब की, जैसे वो लड़की सामने से चल कर के आ रही हो, पाजेब की आवाज़ आ रही है, छम 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 बज रही है। और एकदम राम प्रकाश जी डर गए और जल्दी से अपने हाथ उठा दिया। अब जैसे ही हाथ उठाया उधर तांत्रिक तैयार थे। अब मंत्र की शक्ति ऐसी होती है कि उस आत्मा को उन्होंने कैद कर लिया, और राम प्रकाश को आवाज दिया कि बेटा तुम इस घर से निकल जाओ, जल्दी से पीछे मुड़कर मत देखना, भाग जाओ। राम प्रकाश जी जैसे जान में जान आई हो, उठ करके सीधा दरवाजे खोला, अब आंगन के बाद अब घर के आगे, पीछे मुड़ करके बिल्कुल नहीं देखा। लेकिन अभी तांत्रिक उसी घर में थे जहां पूजा पाठ हो रही थी, अभी भी मंत्र की आवाज सुनाई पड़ रही थी, पूजा पाठ चल रहा था। आधा घंटा हुआ, पौन घंटा, और आखिरकार 1 घंटा के बाद दोनों तांत्रिक अपना थैला हुआ लिए हुए और सब मुस्कुराते हुए बाहर निकले। अब उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख करके और सभी को लगने लगा कि अपने काम में सफल हो गए हैं। जरूर इन्होंने उस लड़की की आत्मा को पकड़ लिया है। अब वो आत्मा कभी भी राम प्रकाश के पास नहीं आएगी। और
उसी वक्त अब पहुंच गए तांत्रिक उनके पास में और वही बात कहने लगे कि अब आप लोग को डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हमने काम सफलतापूर्वक कर लिया है। उस लड़की की आत्मा को हमने कैद कर लिया है। अब सदा के लिए अब भूल जाइए, वो आपके लड़के के पास कभी भी नहीं आएगी। राम प्रकाश को अब बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। अब फिर वो हंसते हुए अपने आगे की तरफ निकल गए। दोनों आपस में बात करते हुए जा रहे थे, एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया। अब जा करके परिवार में एक तरह से शांति आई थी। जो डर था परिवार का अब तब जाके कम हुआ था। और लेकिन राम प्रकाश अभी भी अंदर से डरे हुए थे और उनको लग रहा था कि अभी भी लड़की सामने खड़ी है, अभी भी उसका चेहरा उनके दिमाग में नाच रहा था। लेकिन माँ समझाने लगी कि बेटा भगत जी देखो इतने बड़े तांत्रिक को लेके आए थे और उन्होंने तो उस आत्मा को पकड़ लिया है, अब तुझे डरने क्या हो सकता है, अब कुछ नहीं होगा बेटा, तू बस अपना मन शांत कर ले। अब फिर वही हुआ। अब जो आत्मा से मुक्ति मिल चुकी थी, घर में एक तरह से शांति आ चुकी थी। लेकिन 2 दिन तक जो राम प्रकाश थे घर से बाहर नहीं निकले। तीसरे दिन अपनी ड्यूटी के लिए गए तो फिर बॉस नाराज कि अब क्या हुआ राम प्रकाश, तुमने फिर बिना बताए 2 दिन की छुट्टी मार ली, अब क्या हो गया तुम्हारे पास में, तुम्हारे साथ में। राम प्रकाश फिर अपनी कहानी बताने लगे और जैसे जैसे कहानी बता रहे थे बॉस का चेहरा डर के मारे पीला पड़ता जा रहा था। और आखिरकार जब चुप हुए तो बॉस एकदम डरा हुआ लग रहा था। अब फिर कहने लगा कि राम प्रकाश मैं समझ गया हूँ, जरूर तुम्हारे साथ यही हुआ होगा। मैं तो इस घटना को भुगत चुका हूँ, बहुत साल हो चुका है। और जब किसी के साथ में देखता हूँ तो मुझे अपना घटना याद आ जाती है। अब बॉस के साथ में क्या हुआ था ये घटना राम प्रकाश जी को पता नहीं था, लेकिन वो जानना चाहते थे कि आखिर बॉस को हुआ क्या था, उनके साथ क्या घटी थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी राम प्रकाश जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। और ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।